एक बार फिर से आपका सभी का हमारी वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक लेते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुनते समय किन किन बातों का ध्यान रखें या किन किन बातों की आवश्यकता है। तो नमस्ते, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह जादौन है। मैं करौली राजस्थान से हूँ और NBSOP के सेगमेंट रोड टू बॉलीवुड का को फाउंडर और नेशनल प्रमोटर हूँ। तो आज अपन बात करते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग के क्षेत्र में प्रवेश करता है या कोई कंपनी से मिलकर अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है सही कंपनी का चुनाव करना। सबसे बड़ी चीज़ होती है कि सही कंपनी का चुनाव करना। यदि शुरुआत में ही गलत कंपनी चुन ली तो आपकी मेहनत, समय, पैसा और आशाएं सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए आज मैं आपको बताऊंगा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुनते समय कौन कौन सी बातें अति आवश्यक हैं, जिन्हें देखकर आप निश्चित कर सकते हैं कि आपकी कंपनी उचित है या अनुचित है। तो पहला टॉपिक आता है कंपनी की वैधता जानना जरूरी है, यानी कंपनी पूरी तरह वैध है या नहीं। इसके लिए आपको क्या देखना है, कंपनी सरकार में पंजीबद्ध है या नहीं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या उसका GST ठीक प्रकार से भरा जा रहा है, क्या उसके पास आवश्यक सभी प्रमाण पत्र मौजूद हैं, क्या कंपनी उपभोक्ता संरक्षण विभाग के नियमों का पालन करती है। यदि कंपनी इन बातों पर साफ उत्तर न दे या कागज़ दिखाने में हिचकिचाए तो समझ लें आगे बढ़ना ठीक नहीं। दूसरी चीज़ आती है कंपनी के प्रोडक्ट यानी वस्तुओं की गुणवत्ता। नेटवर्क मार्केटिंग पूरी तरह वस्तुओं पर आधारित गतिविधि है। यदि वस्तुएं भरोसेमंद न हो तो व्यापार टिक ही नहीं पाएगा। तो ध्यान रखें, वस्तु सच में उपयोगी है या नहीं, कंपनी के प्रोडक्ट वास्तव में उपयोगी हैं या नहीं, उनकी कीमत उचित है या नहीं। जैसे मान लो किसी कंपनी में शैम्पू 100 रुपये का है, ठीक है, शैम्पू 100 रुपये का है, तो उसकी बिजनेस प्राइस मान लो 80 रुपये है, ठीक है, उसकी बिजनेस प्राइस मान लो 80 रुपये है। और उसी कंपनी का दूसरा हर्बल प्रोडक्ट भी 100 रुपये का है, पर उसकी बिजनेस प्राइस 90 रुपये। तो कहने का मतलब है कहीं ना कहीं लोचा है ना भाई। 100 रुपये तो आपकी जेब से गए ना, इंडियन करेंसी है 100 रुपये। जब 100 रुपये के इस प्रोडक्ट की BP 80 रुपये है तो उस प्रोडक्ट की BP 90 क्यों। तीसरी चीज, क्या कंपनी के प्रोडक्ट एक बार यूज करने के बाद दोबारा लोग डिमांड करते हैं। प्रोडक्ट अच्छा होगा बट नेचुरल है, उसकी डिमांड दोबारा आएगी। चौथी चीज़ है, क्या कंपनी कोई भ्रामक दावा तो नहीं करती है कि ये वाला प्रोडक्ट ले लो, आप तुरंत जो है खड़े हो जाओगे, आपको ये बीमारी नहीं होगी। तो इन चीज़ों को देखना भी ज़रूरी है। यदि कंपनी का ध्यान केवल लोगों को जोड़ने पर है और वस्तुओं की गुणवत्ता पर नहीं है, तो यह निस्संदेह गलत संकेत है।
तीसरी ज़रूरी चीज़ें देखने की कि कंपनी का आय का ढांचा। आय का ढांचा मतलब यानी कंपनी किस तरीके से अपनी कमाई करती है और किस तरीके से नेटवर्कर को कमाई का हिस्सा शेयर करती है। यानी आपकी कमाई किस प्रकार बनेगी, यह बात अत्यंत रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। जैसे योजना सरल हो, उलझी हुई ना हो, कमाई का अनुमान वास्तविक हो, भुगतान समय पर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, डेली पे आउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वीकली पे आउट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मंथली आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कंपनी आपका पे आउट रोक रही हो और वॉल्यूम बढ़ा रही हो, 7 दिन में पे आउट दे रही हो, 15 दिन में पे आउट दे रही हो। पूरी पद्धति सरकारी नियमों के भीतर हो। जो कंपनियां तुरंत अमीर बनाने की बातें करती हैं वे सामान्य अधिक समय तक नहीं चलती हैं। तो कहती है जुड़ जाओ, आ जाओ और आप बहुत जल्दी इतना पैसा कमा लोगे, तो समझो वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगी। धीमी पर स्थिर आय ही सुरक्षित होती है। चौथा टॉपिक है जो देखना है कि प्रशिक्षण और नेतृत्व। प्रशिक्षण और नेतृत्व नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सफलता का सबसे बड़ा आधार होता है प्रशिक्षण। सबसे बड़ा सफलता का आधार होता है प्रशिक्षण। क्या कंपनी नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम देती है? नियमित अपने प्लान का प्रशिक्षण, प्रोडक्ट का प्रशिक्षण, ये आपको बताती है या नहीं बताती है? या कंपनी के अनुभवी साथियों द्वारा मार्गदर्शन मिलता है या नहीं मिलता है? क्या ग्रुप मीटिंग, ऑफलाइन, ऑनलाइन मीटिंग, पीडीएफ वगैरह जिनसे जानकारी उपलब्ध हो सकती है वो कंपनी प्रोवाइड कराती है नहीं कराती है? चौथी चीज़, क्या टीम, कंपनी की पूरी टीम एक दूसरे को सहारा देती है? जहां प्रशिक्षण मजबूत होगा वहां प्रगति निश्चित है। पांचवी चीज आती है कंपनी की स्थिरता और भविष्य। कंपनी की स्थिरता और भविष्य। किसी भी कंपनी का अतीत और भविष्य दोनों जानना बहुत आवश्यक है। जांचें कंपनी कितने समय से चल रही है, कब रजिस्ट्रेशन हुआ, ग्रोथ क्या है, उसके संचालक जो होते हैं, डायरेक्टर, मैनेजर, एमडी, सीएमडी, उनको कितना अनुभव है, कंपनी का उद्देश्य और आने वाला मार्ग स्पष्ट है या नहीं, कंपनी का उद्देश्य और आने वाले समय में क्या प्रोग्रेस करेगी वो मार्ग स्पष्ट है या नहीं, निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है, निर्णय लेने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है। आज कंपनी ने कहा हम ये चीज़ लॉन्च कर रहे हैं, पता लगा कि साल भर तक वो आता ही नहीं है। आज का कंपनी ने हम फलानी जगह जो है आपका नेक्स्ट जो है लीडरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं और पता लगा कि साल 2 साल तक वो प्रोग्राम हो ही नहीं रहा है। तो कहने का मतलब है कंपनी की सब चीज़ देखो बारीकी से। पुरानी और अनुभवी कंपनियां अधिक सुरक्षित होती हैं। नई कंपनी में संभावना तो होती है पर जोखिम बहुत अधिक होता है। और लास्ट चीज आती है कि लोगों की राय और प्रतिष्ठा। लोगों की राय और प्रतिष्ठा बाजार में कंपनी की छवि सबसे बड़ा प्रमाण होती है। कंपनी की छवि क्या है मार्केट में? मार्केट में कोई जानता है कि नहीं जानता है? ध्यान रखें। उपभोक्ताओं की शिकायत कितनी है, प्रोडक्ट जो आते हैं उन पर कोई शिकायत आ रही है क्या? लोगों की प्रतिक्रियाएं कैसी हैं कि भैया मैंने तो
वो फलानी कंपनी का प्रोडक्ट लिया, मेरे को तो कोई फ़ायदा ही हुआ नहीं, मैं तो 2-3 बार ले लिया पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सोशल मीडिया माध्यम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब, वहाँ पर कंपनी में देखो क्या क्या चर्चा चल रही है, कंपनी से जुड़े प्रमुख लोगों का आचरण कैसा है, जो कंपनी में जुड़े हुए हैं, लीडर हैं या कंपनी के खुद के ओनर हैं, उनका आचरण कैसा है। यदि नकारात्मक बातें ज़्यादा मिलें तो उस कंपनी को छोड़ना ही ठीक है। तो मित्रों, किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को चुनने से पहले इन 6 बातों का विशेष ध्यान रखें। मैं रिपीट कर रहा हूँ। नंबर 1, कंपनी का कानूनी होना। नंबर 2, वस्तुओं की गुणवत्ता। नंबर 3, कमाई की पद्धति। नंबर 4, प्रशिक्षण व्यवस्था। नंबर 5, कंपनी कब से स्थित है। और नंबर 6, बाजार में क्या प्रतिष्ठा है। यदि ये सभी बातें ठीक है तो समझ लीजिए कि आपका उस कंपनी को ज्वाइन करने का निर्णय पूरी तरह सही है। तो ये थी वो 6 बातें, ज़रूरी बातें जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन करने से पहले आपको भली भांति जान लेनी चाहिए। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि मेरी बातें आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।